एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस इन गोरखपुर। और आज का टॉपिक जो है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। और ये क्लास 12th में और 10th में आपको जो है ये आता भी है और बहुत इजी फॉर्मेट में बताएंगे। वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देयर आर 4 टाइप्स में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकाला जाता है। बट आज मैं आपको 2 टॉपिक बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। 4 टाइप जो होते हैं उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो होता है वो सब सेल के आधार पे होता है। वो किसके आधार पे? सब सेल के आधार पर, इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल। दूसरा जो होता है वो होता है सेल के आधार पर, सेल के आधार पर, जिसको हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तीसरा जो होता है वो होता है अक्रिय गैस, जिसको हम नोबल गैस कहते हैं। अक्रिय गैस के आधार पर, अक्रिय गैस के आधार पर, जिसको हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलेंगे? नोबल गैस, ऑन द बेसिस ऑफ नोबल गैस। चौथा जो होता है वो होता है कक्षक, जिसको हम बोलेंगे ऑर्बिट, कक्षक के आधार पर, कक्षक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, आपको बोलेंगे ऑर्बिट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट। तो बट आज आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो मैं 2 ही बताऊंगा। एक पहला बताऊंगा सब सेल के आधार पर कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, और दूसरा बताएंगे कि सेल के आधार पर कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। और इसका जो है बहुत ही इजी फॉर्मेट है, बट आप लोगों को 1-2 चीज याद करना पड़ेगा। पहला जो है ये कि इसका सेल याद करना पड़ता है, जैसे एसपीडीएफ। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि सब सेल के आधार पर। तो पहला चलिए मैं सब सेल के आधार पर ही जो है वो आपको बताता हूँ कि सब सेल के आधार पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो आपका पहला मैं लिखता हूँ सब सेल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल। तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसके आधार पे? सब सेल के आधार पर। पहला आपको ये याद कर लो या फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि जैसे आपको मैं बता दूं सेल जो होता है, सेल इसका हिंदी भी वही होता है, एस पी डी और एफ। एस ब्लॉक में जैसे यहाँ पे होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे? एस ब्लॉक, एस सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 6। डी ब्लॉक में मैक्सिमम कितना भरेंगे? आपका 10। एफ मतलब ब्लॉक नहीं, सेल। और एफ सेल में कितना भरेंगे? 14। और मैं ये आपको बताऊंगा, जैसे कि याद रखना है आपको ये कि आपका 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर यहाँ पे 2p, फिर क्या होता है आपका 3s होता है, फिर आपका यहाँ पे 3p होता है, फिर आपका यहाँ पे 4s होता है, 4s होता है, फिर यहाँ पे आपका 3d होता है, फिर यहाँ पे आपका क्या होता है? 4f होता है। ऐसे डॉट डॉट करके आपको आगे तक चला जाएगा। तो जैसे आपको मैं बताया हूं कि इसमें मतलब एस सेल में कितना मैक्सिमम भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना मैक्सिमम भरेंगे? 6। और इसमें डी में कितना भरेंगे? 10। और एफ में कितना भरेंगे? 14। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आपको ये देखना है कि एस ब्लॉक में क्या है कि 4s 4d और 4s 3s 2 हो तो गया, 3s 3p 4s, ठीक तो है, 4s 3d 4p, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, s नहीं आएगा यहाँ पे, 4p होगा, SDF, ठीक है, p याद रखिएगा।
अब उसके बाद क्या होगा, जैसे एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, एलिमेंट नेम आपको जानते हैं, एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट में आपको ये देखा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फिर हीलियम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम होता है, फिर आपका बेरिलियम होता है, फिर बोरान, ऐसे डॉट डॉट करके होता है। तो जैसे इसका हम परमाणु क्रमांक लेंगे, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे सब सेल के आधार पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1s1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है, तो हम s पे कितना भर देंगे, 1। और हीलियम पे हम देखेंगे कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2, तो इसका हम 1s2 लिख देंगे, क्योंकि s पे 2 भरते हैं, s सेल में कितना, 2। लिथियम का कितना होता है, 3, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1s2 और 2s1। और उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 होता है इसका, तो 4 पे क्या लिखेंगे, 1s2 और 2s2, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बेरिलियम का जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 होता है, तो s में कितना, 2, और s में कितना, 2 भर देंगे, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसका 5 होता है बाबू, तो हम 5 में क्या करेंगे, 1s2 2s2, और फिर याद रखना अगले स्टेप में जब s 2 भर जाएगा तो p में बताया 6 होता है, मैक्सिमम 6 होता है। कम भरना कितना है हमको, इसमें 4 तो हो ही गया, 5 भरना था, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2p1। ये होता है आपका सब सेल के आधार पर। ऐसे अगर हम और कोई लेंगे, एग्जांपल में मान लेते हैं और कोई लेते हैं, चलिए एग्जांपल में मैं आपको सोडियम ही ले लेता हूँ। तो सोडियम मालूम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, सॉरी परमाणु क्रमांक कितना होता है सोडियम का, 11। अगर 11 का हम भरेंगे तो क्या भरेंगे, 1s2 2s2 2p6, और फिर क्या भरेंगे आपका 3s1 भरेंगे। देखिए 2 2 4 6 और कितना हो जाएगा, ये 10 और 1 11, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया 11। बहुत सिंपल है, बस आपको ये याद करना पड़ेगा, 1s 2s 2p, और फिर यहाँ पे 3s 3p 4s 3d फिर 4p, ये आपको याद रखना है। ऐसे 10 में आपका आगे भी जाएगा। जो एफ ब्लॉक में कितना होता है, 14 होता है। तो आगे अब सब सेल के आधार पे हो गया, तो आगे हम किसके, अब सब सेल के आधार पे जब हो गया तो हम पढ़ेंगे बस सेल के आधार पे, ये तो समझ में आ गया। अब सेल के आधार पे आते हैं, हम आपको सेल के अकॉर्डिंग बताएंगे, केवल सेल के आधार पर, सेल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलेंगे इसको, सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अच्छा, सेल जो होता है, जैसे कि आपको अगर सेल के अकॉर्डिंग चलना है, सेल के अगर लिखाएंगे तो पहले हम देखिए पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा बना दिए। पहले में जैसे ये मैं बता रहा हूं, अगर ये पहला है तो पहला सेल क्या होता है, के, दूसरा सेल क्या होता है, एल, तीसरा सेल क्या होता है, एम, ऐसे डैश डैश करके होता है। जैसे इसको मैं बता दूं, के, एल, एम और एन और ओ भी होता है। तो ये पहला है, इसमें पहला बोलेंगे, इसमें पहला ऑर्बिट है, इसको N1 N2 और N3 ये ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट को कौन सा सेल होता है, के, दूसरे ऑर्बिट में क्या होता है, एल, और तीसरे ऑर्बिट में क्या होता है, एम, ऐसे चौथा हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा एन। तो अब देखिए इसमें जो होता है 1s भरते हैं, क्योंकि पहला ऑर्बिट है के में 1, और दूसरे में जैसे एल में जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पे होता है क्या, मैंने बताया 2s होता है और 2p होता है। और जैसे तीसरे में जाएंगे, एम में जाएंगे, तो यहाँ पे मैं बताया हूँ आपका क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा, समझ गए। और उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही जब भरेंगे, एक और होता है 3s के बाद 3p होता है, फिर उसके बाद हम 4 किस में आ जाएंगे, 4s में आ जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, जब 4s में आते हैं तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 4d, फिर 4d के बाद क्या आ जाएगा, 4f, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये आपका एम में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, इसका कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल दैट, जैसे मैंने बताया, एस में कितना होता है 2, पी में कितना होता है बाबू 6, डी में कितना होता है 10, और एफ में कितना होता है 14। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका, चलिए सोडियम का ही ले लेते हैं। इसका कितना होता है 11, 11 होता है, तो 1s2 2s2 लिख देंगे, और 2p6 लिख देंगे, फिर 3s1 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 1s2 2s2 3 2p6 3s1, 2 2 4 6 10 और 1 11 हो गया। अच्छा 1s1 मतलब 1s किसमें है, के सेल में है, इसके हम नीचे क्या लिख देंगे, के। एल 2s और 2p मतलब 2s और 2p किसमें है, एल वाले में है, तो हम यहाँ पे इन दोनों ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एल। और ये अकेले जो है, अभी ये तो अकेले यहाँ पे, पर वहां पे 3s 3p और 4s, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आपको, m।
अब देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरे हैं 2, इसमें कितना है 6 और 2 को जोड़ देंगे, मतलब दोनों मिक्स में है, एल में दोनों है तो कितना है 8, एस में कितना है 1, तो बाबू सोडियम का कितना हो गया 2 8 और 1 1, मतलब 2 2 8 और 1। ऐसे अगर मैं फास्फोरस का निकालता हूँ तो इसका 15 होता है, तो जोड़ लीजिए, आपको निकाल लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना होता है 2 2 4 8, कितना हो जाएगा 12 6 होता है, सॉरी ये इरेज करते हैं, ये ऊपर वाले का है, गलती हो जाएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना 1, तो 2 8 1 हो जाएगा इसका। अब फास्फोरस का हम निकाल रहे हैं तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, क्या लिखेंगे बाबू 2p6 हो जाएगा, फिर 3s2, अब जोड़िए 2 2 4 6 10 12, बचा क्या हमारा 3p और 3 लिख देंगे। यहाँ पे हम जानते हैं k होता है, इन दोनों को हम एल में रखे हैं और इन दोनों को हम किस में रखे हैं एम में रखे हैं, तो इसमें मैक्सिमम कितना बनेंगे 2 2 है, के सेल में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, और एम एल में कितना है 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, और 3 2 5 होता है, तो मतलब फास्फोरस का 2 8 और 5 निकल गया। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलते हैं किसके आधार पे, सेल के आधार पर जो है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। बहुत इजी है, बस आपको ये याद करना पड़ेगा, फिर से मैं बता देता हूँ 1s 2s 2p 2p होता है 1, इसमें s में कितना मैक्सिमम 2 भरते हैं, तो 1s2 1s2 2s2 2p6 होता है, फिर हम भरेंगे 3s, क्या भरेंगे बाबू 3s, इसमें भी 2 ही जाएगा, फिर क्या भरेंगे हम 3p भरेंगे, 3p6 हो जाएगा, फिर ऐसे डॉट डॉट करके होता है, तो आपको ये जरूर लर्न करना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे में ही। और आज के लिए इतना ही है, क्योंकि 2 टॉपिक आपको क्लियर करा दिया कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, बहुत इजी है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं।